हेलो गाइज, एक बार फिर हम लोग क्लास नंबर अगला देखते हैं। फिजिक्स का क्लास नंबर अगला जो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अब आ गया। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में सभी चर्चा कर चुके हैं। जब सिंगल प्लेन मिरर रहेगा तो उसमें इमेज कैसे बनता है, और इमेज बनता है तो उसका जो वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है उसकी जितनी भी टॉपिक्स थी सबको हम लोग देख चुके उसमें। और मिरर का रोटेट करा के देखे, एंगल को चेंज करके एंगल में डेविएशन ला के देखे, सब कुछ में चेक कर चुके कि इमेज जो होगा वो कैसे फॉर्म होगा और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबको हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। अब तक हमारे सामने एक ही प्लेन मिरर रहा करता था, एक ही समतल दर्पण रहा करता था, और उससे कितने प्रकार के जो इमेज बनते हैं या कैसे इमेज प्राप्त हो सकते हैं उसको हम लोग जाने। अब हम लोगों को जानना है कि दो अगर प्लेन मिरर रहेंगे उसको हम लोग रख करके अलग अलग टाइप से और चेक करेंगे इसमें इमेज कैसे बनते हैं। तो एक प्लेन मिरर के लिए हम लोग सभी उसके देख चुके हैं जितने भी क्लास थे। अब हम लोग नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय टू प्लेन मिरर, मतलब अब दो प्लेन समतल दर्पण के लिए हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसके लिए जो दोनों प्लेन मिरर रहेंगे दोनों को जो रखने का तरीका होगा वो दो प्रकार से हम लोग इसमें सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे। मान लेते हैं एक प्लेन मिरर ये है और आपका एक प्लेन मिरर ये है। ये दोनों आपके प्लेन मिरर हैं, समतल दर्पण है। इन दोनों को दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो थीटा इक्वल टू 180 अंश पे जब दोनों रखे रहेंगे, या फिर थीटा इक्वल टू 90 पर, या फिर 90 से कम पर। जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो 90 से कम रहेगी। इस पर हम लोग रख करके चेक करेंगे, और हम लोग इतना रख करके देख लेंगे। थीटा इक्वल टू 90 से ज़्यादा भी रख करके देख सकते हैं, यह भी देखेंगे। तो इतने प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो इसमें प्लेन मिरर में देखने चलेंगे वो थीटा इक्वल टू 180 पर देखेंगे। कितने पर देखेंगे? तो दोनों जो प्लेन मिरर रहेंगे उनको थीटा इक्वल टू 180 पर रखेंगे, मतलब 180 अंश पर व्यवस्थित करके रख करके हम लोग देखेंगे कि उसका इमेज फॉर्म कैसे होता है। देखते हैं, क्लियर हम लोग रखते हैं। हम आपको पहले बता रहे हैं सिंपल फॉर्मेशन। जैसे ये कोई आपका प्लेन मिरर है, सॉरी ये आपका कोई प्लेन मिरर है, इधर पॉलिश कर दिए, और दूसरा प्लेन मिरर आपका ये है। दोनों 180 पे रखे हैं। हम आपको बता रहे हैं पहले कि इमेज कैसे बनती है। मान लेते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस अभी नहीं दिखा रहा है, अभी हम सिंपल सा बता रहे हैं रेज कैसे कैसे जा सकती है, इमेज कैसे कैसे बन सकता है। जैसे आप समझे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और दोनों तरफ प्लेन मिरर हैं। हम लोग कई बार ऐसा देखे हैं, अगर आप लोग सैलून में जाते हो अपना बाल कटवाने तो देखते हो कि आगे भी मिरर लगा रहता है, पीछे भी मिरर लगा रहता है, और मिरर से हमारे बहुत सारे इमेजेस दिखाई देते हैं दोनों तरफ। तो बहुत सारे इमेज दिखाई देने का रीज़न क्या है? बस सेम वही बात हम लोग समझने चल रहे हैं और जानेंगे कि कैसे इमेज बनता है। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये इस ऑब्जेक्ट में इमेज जो फॉर्म होता है वो कैसे? पहली बात, एक तो इसके परपेंडिकुलर रेज जाएगी, ये डैश डैश कर देते हैं, और रिटर्न होगी और सीधे बढ़ेगी। इसमें भी वैसा ही होगा, जाएगी और रिटर्न होगी, इधर रिटर्न भी होगी लेकिन पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। अगली बात, अगर हम कोई रेज को ऐसे ले जाएं, यहाँ से इस तरह से ले जाएं तो परावर्तन होगा, टकरा के इस पर टकराएगी। और हम अगर यहाँ से गई और रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको अगर हम डैश डैश करके पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेगा। यानी आप समझो, अगर इस इमेज के इस प्लेन मिरर के लिए, इस समतल दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट होगा तो कोई किरण जाएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम उसको पीछे बढ़ाते तो यहाँ पर मिलेगा। या ऐसा भी जा सकता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर, इसको अगर पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिलेगा। ये कुछ समझने वाली बात है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो मिरर है वह इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। जितना डिस्टेंस ये होगी उतना डिस्टेंस ये भी होगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी डिस्टेंस कितनी आपको प्राप्त होगी? यल ही होगी। अब हम लोग फिर से समझे, यहाँ पर जाके टकराया और फिर यहाँ पर परावर्तित होगा। एक्चुअली मिरर को बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर भी परावर्तन होगा, अगर
परावर्तन के बाद अगर हम इन दोनों पॉइंटों को पीछे बढ़ाते रहे इसको, तो यहाँ पर मिलेगी। यानी आप बात समझेंगे कि होता क्या है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और जब परावर्तन के बाद यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा तो आप देखते हैं ये अगर मिरर ना रहे, ये मिरर अगर ना रहे तो इस मिरर के लिए जो ये आपका इमेज बना इसका, वह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से समझेंगे, इस मिरर अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता। देखिए दोनों रेज जा रही हैं, इसके बाद परावर्तित हो रहे हैं तो इसका पीछे मिल रहा है। और यह इसी प्रकार बहुत सारी बार ये रेज टकराती रहेंगी और इसके बाद मिलती रहेंगी पीछे और इमेज बनता रहेगा। एक्चुअली रेज 3 प्रकार से जा सकती हैं, एक तो ऐसे और एक नीचे से एक ऊपर से। तो कितने आप कहेंगे यहाँ पर इस कंडीशन में फिर एक बार रिफ्लेक्ट हुई, जैसे हम बता दे रहे हैं एक बार फिर रिफ्लेक्ट हुई। इसको अगर पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ, फिर मिरर रहा, फिर रिफ्लेक्ट हुई तो आगे इमेज फॉर्म हुआ, और फिर ऐसे इमेज बनता रहेगा। और इस कंडीशन में हम लोगों का इनफाइनाइट इमेज प्राप्त होगा, मतलब अनंत जो होता है। इस तरह से अगर 180 अंश पर थीटा इक्वल टू 180 पर दो प्लेन मिरर रखे हैं आमने सामने, तो उनके बीच में जो इमेज फॉर्म होता है वह अनंत होते हैं, मतलब बहुत सारे इमेज बनते हैं, अनंत इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होते हैं, बहुत सारे इमेज बनते हैं। ये तो इसका सिंपल जो रेस जाने का तरीका आप लोग बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन लेकर के, बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक्चुअली एक ही रेस से इमेज बन जाता है, लेकिन हम लोग सोचें कि दो लोगों को मिलाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। जैसे अगर कोई प्लेन मिरर रहा आपका, ये ले लेते हैं, एक दूसरा कोई प्लेन मिरर रहा ये, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर है, ये ऑब्जेक्ट आपका है। तो पहले हम एक मिरर के लिए इमेज फॉर्म करके देखते हैं, बना करके देखते हैं क्या होगा। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये तो रेस जाएगी ही, ऐसे कुछ कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ से आपका कोई किरण गई ऐसे, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, और यहाँ पर जाके मिलेगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यह इस बिंदु पर इसका इमेज फॉर्म होगा, यानी ये डिस्टेंस 1 मीटर, तो यह भी डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, 1 ही मीटर आएगी। अच्छा, यहाँ पर जाके टकराया। अब हम लोगों को बात समझनी चाहिए, जब इस बिंदु पर जाके टकराया तो अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, समझना चाहिए। अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ पर रेज जा रही है, यहाँ से डायरेक्ट रेज यहाँ पर जा रही है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन इस मिरर के लिए अब यहाँ पर इसका इमेज बना, यहाँ पर इसका इमेज जो है वो यहाँ पर बना, तो इस मिरर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से रेज जा रही है और टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। हम लोग जानते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बात समझें कि इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे इससे तो यहाँ पर मिलेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, जितना इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये नहीं अब है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से रेज जा रही है, तो कितना होगा, 2, 1, 3 और 1, 4। यानी हम लोगों को बात समझाना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर का। ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 2, 1, 3 मीटर और 1 मीटर ये, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है। तो 4 मीटर इमेज भी हम लोग को पता ही है कि इमेज फॉर्म कितना होता है प्लेन मिरर से, जितना कि वह आगे इमेज हो, जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना पीछे जो होता है, पीछे मतलब वो प्लेन मिरर के अंदर जो होता है वो इमेज बनता है, पीछे ना करके हम लोग कहेंगे अंदर इमेज बनता है। तो ये हुआ। और अगर हम इसको फिर एक बार यहाँ से अब इस मिरर के लिए यहाँ पर आके टकराया तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा, हम लोगों को पता ही है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। और अब हम लोगों को बात समझनी चाहिए, तो इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पर मान लीजिए मिलता है ये।
अब हम लोग बात समझें कि इस मिरर के लिए अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट होता। जैसे इसके लिए यहाँ ये ना ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट था, उसी प्रकार अगर ये मिरर नहीं होता तो जैसे हम लोगों को प्रतीत कैसे, ये मिरर मान लीजिए ना लगाए तो प्रतीत होगा कि यहाँ से ये मिरर मान लेते ना नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायरेक्ट रेज हमारे यहाँ पर इस मिरर पर पड़ेगी और हमें तब लगेगा क्या कि यहाँ से डायरेक्ट रेज आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट, तो ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर रखी है। तो ये दूरी कितनी है, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी होने वाली है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 मीटर होने वाली है, ये आपकी 7 मीटर होगी। अब हम लोगों को बात समझना चाहिए कि ये आपकी डिस्टेंस 7 मीटर हो गई और यहाँ पर भी आपका परावर्तन अगर हो गया, फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर टकराएगी और अब देखते हैं जब यह मिरर है, इस मिरर द्वारा परावर्तन हुआ है तो इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट ये होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है कितना, यहाँ से इस मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 2 1 3 और 2 1 3 आपका हो गया। समझते हैं हम लोग ये बात, जैसे यहाँ से आपका ये 4 और ये आपका इस मिरर से 4 2 6 1 7, तो 7 यहाँ पर, यानी यहाँ से 7 मीटर पर, तो ये मिरर है। अब इस मिरर के लिए जो होगा ऑब्जेक्ट ये होगा, ये कितने डिस्टेंस है, ये 7 1 8 8 2 10, यानी इस मिरर से 10 मीटर पीछे आपका इमेज क्या होगा, बनेगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरा 10 मीटर, ये 10 मीटर पर बनेगा। और इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि होता रहेगा रिफ्लेक्शन और आपका इमेज फॉर्म होता रहेगा। मान लीजिए एक बार फिर हो गया, तो ये आपकी बार ये इमेज है, ये मिरर है, इसके लिए सीधे रेज यहाँ से आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा 10 और 10 2 12 1 13, यानी ये इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 मीटर, 13 मीटर पर आपका इमेज बनेगा। अच्छा, उसी प्रकार अगर एक बार फिर हो जाता रिफ्लेक्शन इस तरह से, तो हम लोग इसको पीछे बढ़ाते तो कुछ यहाँ पर मिलता। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, समझ लेना चाहिए कि यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से आपका जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, देखिए सीधे रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका। तो ये ऑब्जेक्ट कितना होगा समझना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 13, ये आपका 14 2 16। तो इस तरह से हम लोग आगे इमेज बनाते रहेंगे। जैसे इसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, जैसे 10 मीटर पे जो था वो क्या था, यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट रेज आई थी, यहाँ पर आई थी, तो हम लोग समझे थे क्या कि इस तरह से, जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट रेज आई थी, ये इसकी डिस्टेंस कितना आए थे, 10, यहाँ तक 10 2 12 1 13। अब हम लोग समझना चाहिए कि यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हुआ, आपकी बार यह जो मिरर, यह प्लेन मिरर है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जा करके रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर ये सीधे कोई रेज आ रही है तो ये पूरा डिस्टेंस कितनी है, जैसे डिस्टेंस होगी आपकी 10 और 2 12 1 13, तो 13 पर बना। अब की बार जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए, तो 13 14 15 16, यानी 16 पर इस मिरर से ये डिस्टेंस आपके 16 हो जाएगी, तो इधर जो बनेगा वह 16 मीटर पर आपका इमेज बनेगा। यानी इस तरह से आपका इमेज फॉर्म होने वाला है। अब देखते हैं, अभी तक तो केवल ऑब्जेक्ट ये था और पहले जो 1 मीटर के लिए रेज चली थी इस पर, अगर हम ये 2 मीटर वाला पहले रेज इसके लिए दिखाते हैं, मान लीजिए ये इस मिरर के लिए दिखाते हैं, तो एक रेज जाएगी, टकराई इस तरह से, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, ये हम लोगों को पता ही है, ऐसे। अब ये दूरी 2 मीटर थी, तो एक्चुअली यहाँ पर जो बनेगा इमेज, यह भी कितने मीटर का होगा, 2 मीटर का ही बनेगा। कितने का बनेगा, 2 मीटर का।
अब देखते हैं समझने वाली बात, ये जो प्लेन मिरर था, इस प्लेन मिरर के लिए 2 मीटर पर बना। अब यहाँ पर अगर गई तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, और इसको हम अगर पीछे बढ़ाते हैं डैश डैश करके तो यहाँ पर मिलेगी। अब देखते हैं मेन मिरर ये है और मेन ऑब्जेक्ट ये है, ये मिरर मान लेते नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना यहाँ से, ये डिस्टेंस 2 1 3 और 2 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हम समझें कि इसके लिए यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2 2 4 1 5, यानी ये डिस्टेंस कितनी है आपकी होने वाली, 5 मीटर पर, यानी ये 5 7 यहाँ पर लिख लें 7 मीटर, यानी 5 मीटर पर बनेगा। अब की बार ये 5 मीटर वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस प्लेन मिरर के लिए बस्ट का काम करेगा, मतलब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये डिस्टेंस 3 2 5 सॉरी 3 और 5, ये आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, और ये डिस्टेंस आपकी 5 है, 5 3 8, यानी यहाँ जो रिफ्लेक्शन होने वाला है, इसका जो इमेज बनने वाला है यहाँ पर कितनी बनने वाला, 8 मीटर पर बनने वाला। अब जो 8 मीटर वाला है, आप लोग बात समझ रहे होंगे, कुछ नहीं करना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना और आगे बढ़ाते चले जाना है, कैसे इमेज फॉर्म होता है, कैसे इमेज बनता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये 8 मीटर है ये डिस्टेंस, और आपकी बार जो मिरर है आपका ये है, यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाए तो ये जाएगा कुछ यहाँ पर। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी हम लोग देख लेते हैं, ये डिस्टेंस होने कितने वाली है, यानी इस मिरर के लिए ये तो दूरी 8 मीटर, 8 3 आपका जो होने वाला, ये यहाँ से इस मिरर के लिए आपका ये आपका मिरर है, इसके लिए यहाँ तक 3 मीटर है, क्योंकि आपकी इस मिरर के लिए जो आपका ये है ऑब्जेक्ट है, ये कितने पर है, 8 मीटर पर है। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, यहाँ से ये 8 और 8 3 11, आपको यहाँ पर 11 मीटर पर क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और अगर हम इसको यहाँ पर फिर एक बार रिफ्लेक्ट करा देते हैं तो यहाँ से फिर पीछे बढ़ेगा और यहाँ पर इमेज बनेगा। इसकी भी डिस्टेंस ले लेते हैं, आपकी बार प्लेन मिरर, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा आपका, और 11 12 13 14 मीटर पर आपका ये बनेगा क्या, 14 मीटर पर आपका, सॉरी देख लेते हैं एक बार फिर से, ये आपका 11 होगा, 11 और आपका हाँ, तो 11 12 13 14 मीटर पर आपका क्या बनेगा इमेज। मतलब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ाते बनाते चले जाएंगे। तो ये आपका हुआ प्लेन मिरर द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनता है उसको हम लोग दिखाए। एक्चुअली हम लोग इसको समझेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। 3 में तो 3 मीटर है, 3 में देखिए इसका इमेज यहाँ पर बना और 2 का इमेज यहाँ पर बना। यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर 4 मीटर। देखते हैं इमेज कैसे बनता है। जैसे ये आपका 1 मीटर का यहाँ पर बना, 2 मीटर वाले का यहाँ पर, इस यहाँ से दूरी यहाँ पर बना 2 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या, अगर इतने रेज ना खींचना चाहें तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 मीटर है, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 तो ये वाला बनेगा। और 3 में अगर इधर वाला 1 जोड़ेंगे, 3 1 4 इधर वाला बनेगा। और फिर इसी 3 में अगर हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 3 4 3 7 इधर वाला बनेगा। और इसी 3 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 5 3 8 इधर वाला बनेगा। मतलब हम लोग इसी तरह से, जैसे हम आपको आगे एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी, समझ लेंगे, इसके बाद बात सबको क्लियरली समझ में आ जाएगी। जैसे देखते हैं अगले एग्जांपल को, आप लोगों को बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे आपके सामने ये रहा, दो थोड़ा और पास पास बना देते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लेते हैं, इसके बाद बातें सब क्लियर हो जाएंगी। पीछे ही बनाते हैं। ये यहाँ पर मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका है 2 मीटर और ये डिस्टेंस आपका है 3 मीटर। तो इमेज देखिए कैसे कैसे बनता है।
इसके लिए ट्रिक आप लोग समझ लें, सिंपली इस तरह से इतना ज़्यादा रेस खींचेंगे आप लोग उसमें भूल जाएंगे, भूल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीच की डिस्टेंस पूरा कितना है 5 मीटर है, दोनों के बीच 5 मीटर। अच्छा, इस 2 मीटर का यहाँ पर 2 मीटर बनेगा, हम लोग जानते ही हैं बनता है। इस 3 मीटर का यहाँ पर मान लीजिए 3 मीटर पर बनता है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर, ये है 5 मीटर। अब देखिए हम लोग करते क्या है, बीच वाला डिस्टेंस 5 मीटर, अगर इधर 3 जोड़ेंगे तो 5 3 आप यहाँ पर बनाओगे मान लीजिए 8 मीटर पर बनेगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर 5 मीटर, बीच वाला डिस्टेंस 5 मीटर, अगर 2 जोड़ोगे तो इधर इमेज बनाओगे तो 5 2 आपका यहाँ पर लिख लेना 7 मीटर। फिर देखिए, अब देखिए फिर बीच का डिस्टेंस 5, और यहाँ पर देखिए हम लोग 5 में 2 जोड़े 7 बनाए थे, और इसी 5 में 3 जोड़े थे तो 5 3 8 बनाए थे। अब अगले वाले स्टेप जोड़ते हैं, 5 मीटर 3 जोड़ चुके हैं, 5 7 5 12, 7 5 यहाँ बीच वाला, और अगला वाला स्टेप आपके जवाब जोड़ते हैं तो ये फिर ये 7 और 5 7 5 आपका 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 मीटर पर बनेगा। एक्चुअली 7 और 5 जोड़ेंगे और 5 और 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, यहाँ पर 13 मीटर पर बनेगा। अगली बात फिर इसी प्रकार हम जोड़ते चले जाएंगे। अगर ये वाला इधर से 7 जोड़ लिए तो 7 5 12 लिखे, और आपका 8 जोड़ लिए तो 8 5 13 लिखे। अगली बात जोड़ते हैं, यही बीच का 5 और 13 जोड़ दिए, तो आप लोग जानते हैं कि 13 आपका है, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। आपके पास 18 किधर बनेगा, 18 मीटर इधर बनेगा। और अगली बात, बीच वाला 5 13 जोड़े 18 बना, बीच वाला 5 में 12 जोड़ेगा, 12 5 और आपका इधर बनेगा कितना 17 मीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इमेज कैसे बना रहे हैं। मतलब सिंपल सा आप लोग करना क्या, बीच वाला डिस्टेंस लेकर के ये दोनों बना लेना, इसमें जोड़ना तो इसका बनाना, फिर इसमें जोड़ना तो इसका बनाना है। अब ये बना लिए, फिर अगले स्टेप पढ़ते, ये इससे ये जोड़ेंगे तो ये बनाएंगे, इससे ये जोड़ेंगे तो ये बनाएंगे। मतलब अगर बीच वाले डिस्टेंस को पहले से जोड़ेंगे तो इसका दूसरा बनेगा, और बीच वाले डिस्टेंस को अगर इसके पहले से जोड़ेंगे तो इसका दूसरा बनेगा, फिर बीच वाले डिस्टेंस को इसके दूसरे से जोड़ेंगे तो इसका तीसरा बनेगा, फिर बीच वाले डिस्टेंस को इसका दूसरा जोड़ेंगे इसका तीसरा बनेगा। मतलब हम लोग इसी तरह से आगे बनाते चले जाते हैं। अगली बात, एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को बात ये क्लियर हो रही होगी, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, केवल हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगा करके समझना है, और सब बातें हम लोगों को क्लियर समझने में आ जाएंगी। पहला ये आपका मिरर, और आपका ये दूसरा मिरर, और सीधे बना देते हैं। दूसरा मिरर, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 2 मीटर, ये डिस्टेंस ले लेते हैं 4 मीटर। तो 4 मीटर ये और 2 मीटर ये, 4 2 6 मीटर पूरा बीच का डिस्टेंस है आपका। इसको यहाँ से डैश डैश करके आगे बढ़ा देते हैं। इसी पर हम लोग इमेज फॉर्म करना है, बनाना है। अब देखिए सिंपल सी बात, इस 2 का कितना बनेगा इधर, इस 2 का इधर 2 मीटर बनेगा। डायरेक्ट लिखते हैं 2 मीटर, और इस 4 के इधर कितना बनेगा 4 मीटर पर बनेगा। 4 मीटर लिख लेते हैं डायरेक्ट, कंजेस्टेड एरिया शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 20 की डिस्टेंस कितना, अब यहाँ से 20 की डिस्टेंस लगेगी, 20 की डिस्टेंस 6 और 4 इधर बनाओ 10 मीटर, सिंपल सी बात। और 6 और 2 6 2 इधर बनाओ 8 मीटर। समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, 20 के डिस्टेंस को इधर अगर जोड़ रहे हैं तो 6 4 10, फिर 6 और 2 8। उसी प्रकार आप फिर 6 मीटर और 8, ये 4 को जोड़ चुके तब भी 10 हुआ है, 6 और 8 ये आपका यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 6 14 आपका होता है। 8 में 6 जोड़ना है आपको, तो 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 मीटर यहाँ पर आपका बनेगा।
और इसी 6 में 10 जोड़ेंगे, इधर कितना बनेगा 16 मीटर बनेगा। 16 मीटर पर इमेज फॉर्म होगा। इसी प्रकार डैश 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 बनता चला जाएगा। जितने भी आप इमेज बनाओगे इसी प्रकार से बनता चला जाएगा। आप बहुत ज़्यादा रेस खींचोगे, बहुत ज़्यादा कीड़े गुजारोगे तो आपका उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे में रेस कैसे खींचा जाता है, कैसे उसका डायग्राम खींचा जाता है, वो हम आपको बता चुके हैं। डायग्राम आप लोग खींचना जान जाएंगे। आप लोग अगर वो डायग्राम थोड़ा आपको क्लियर नहीं होता है एक बार में, तो आप 2-3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगी। वैसे भी आपको अच्छी बातें जानने के लिए बहुत बार देखना पड़ता है, बहुत बार समझना पड़ता है। ये हुआ। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली, ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। अगली टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग हम एक दे भी देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, इसको देखिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ये मान लीजिए है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर और ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर। तो 3 मीटर और 1 मीटर के लिए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, केवल आप देखते चल। बीच वाला डिस्टेंस 3 का इधर 3 बनेगा, इधर 1 बनेगा। बीच वाला डिस्टेंस 4 है तो जोड़ते चले जाइएगा। इधर वाला जोड़ेगा इधर लिखिएगा, इधर वाला जोड़ेगा इधर लिखिएगा। जोड़ते आप लोग आगे बढ़ाते चले जाइएगा, वही आपका कंफर्म जो होगा वो फार्मूला होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब मिरर कितने पे था 180 पर था, थीटा इक्वल टू 180 था, तो कितने इमेज बन रहे थे, इनफाइनाइट इमेज बन रहे थे। कितने, इनफाइनाइट। अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये थीटा है उसको चेंज करते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करते हैं। देखते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करने पर, या फिर थीटा को 180 ही रहने दें। अभी एक और देख लेते हैं 180 वाला। जैसे अभी थीटा इक्वल 180 देख लेते हैं, 180 एक और देखते हैं। जैसे आपका अगर कोई मिरर रहा लेकिन उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं ये, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहा, ये डिस्टेंस आपकी है 2 मीटर ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, और यहाँ से 2 मीटर पर इधर भी, लेकिन इस बार मिरर कुछ इस तरह से रखा है नीचे। ये आपका है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मिरर 2 मीटर पर और ऑब्जेक्ट से मिरर 2 मीटर पर। आप पोजीशन चेंज कर दिए। अब तक हम आमने सामने रखे थे, अब इसको नीचे ऊपर कर दिए, मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ से। तो होने क्या वाला है, इस तरह से होने वाला ये है कि इस तरह से कितने इमेज फॉर्म होंगे। क्या इनफाइनाइट होंगे, क्या अनंत इमेज फॉर्म होंगे, या फिर 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। देखते हैं कितने इमेज फॉर्म होते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक रेस जाएगी ऐसे और यहाँ पर आगे बढ़ेगी, यहाँ से भी जाएगी एक रेस और यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं होता क्या है। और एक रेस हम लोग इस तरह से ले जाते हैं और यहाँ पर जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, ऐसे जाएगी ऐसे। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे जाएगी और यहाँ पर जाएगी। इसको भी हम डैश डैश क्या करते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं, और इसको भी हम डैश डैश पीछे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ये हुआ, यानी ये 2 मीटर, यह भी डिस्टेंस कितनी होने वाली, 2 मीटर ही होने वाली है। और ये 2 मीटर, यह भी डिस्टेंस कितनी होने वाली, पूरा 2 मीटर होने वाली है। अब आप लोग बात समझिए, इस तरह के कंडीशन में अगर ये पोजीशन रहेगी, इस तरह के कंडीशन में हम लोग इमेज कितने बनेंगे, तो आप लोग कहिएगा केवल 2 इमेज बनेंगे, क्योंकि और कोई रेस जाएगी। अच्छा, इस रेस का कोई उपयोग ही नहीं है, आपको यूज ही नहीं, इधर निकल जाएगी। इसी प्रकार इस रेस का भी कोई यूज नहीं है, इधर निकल जाएगी। जब इस रेस का हम यूज कर पाते, फिर एक बार रिफ्लेक्शन होता, परावर्तन अगर होता, तो हम लोग इस रेस का यूज कर पाते और इससे इमेज फॉर्म कर पाते। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का यूज नहीं है, केवल एक बार जा रही, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। एक इमेज यहाँ पर I1 मान लेते हैं, यहाँ पर और I2, मतलब इस ऑब्जेक्ट के केवल 2 इमेज फॉर्म होंगे, इस ऑब्जेक्ट के केवल 2 इमेज फॉर्म होंगे, एक I1 और एक I2, और डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी, समान। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आप एक बार में कितने इमेज देखेंगे, कितने प्रतिबिंब देख पाएंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, बताइए आप लोग, बताइए कितने इमेज देख पाएंगे। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा,
तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास जो स्टेमिना होती है एक बार में एक इमेज देखने की, यानी हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो हम लोग ये देख पाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो वो देख पाएंगे, यानी हम लोग एक बार में एक इमेज देख पाएंगे एक बार में एक इमेज देख पाएंगे, लेकिन बनेगा कितना? दो। बनेगा दो इमेज यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन हम लोग एक बार में देख कितने पाएंगे? एक। देखेंगे तो हम लोग एक, दिखता तो एक है, यानी लेकिन बनेगा कितना? दो। बनेगा दो, लेकिन हम लोग देख पाएंगे एक बार में एक इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिए और कैसे इसको करना है वो आप लोगों के सामने रहा। तो केस नंबर अगला लेते हैं और समझते हैं केस नंबर अगले में हम लोग क्या करेंगे। जैसे हम लोग 180 पर ही केस नंबर अगला लेते हैं, थीटा इक्वल टू 180 पर केस नंबर अगला। इस बार जो है वो ये है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा गया है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर की है, और इससे 2 मीटर पर ही, कितने पर? 2 मीटर पर एक और प्लेन मिरर रखा है। जैसे ये, सॉरी इस बार हम लोग लाते हैं 90 पर, देखते हैं 90 पर एक और प्लेन मिरर आपका यहाँ पर रखा है ये। तो इसका हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे, हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। मतलब हम लोग थीटा इक्वल टू 180 के दो पोजीशन देखे, अब हम लोग इसका देख रहे हैं मतलब 90 पर। अब देखिए अगर इसको हम देखना चाहें कैसे 90 पर है, तो ये अगर यहाँ से बना लें तो ये एंगल कितना होगा? 90 ही होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 वाला हम लोग प्रतिबंध देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या आपका है? ऑब्जेक्ट। तो एक रेस तो ऐसे आएगी, यहाँ से आती है, आएगी आपकी ये, और आपका ये क्या होगा? सीधे निकल जाएगी, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी रेज यहाँ से आएगी और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा आपका। अगर हम इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेगी, यानी ये डिस्टेंस 2 मीटर, तो यह भी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 2 मीटर ही होगी। यह भी 2 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है तो हम जानते हैं कि जितने मीटर पर रहेगा उतना ही मीटर का आगे इमेज बनेगा, यानी इसके द्वारा ये। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिरर है, तो एक रेस तो यहाँ से आ रही है, ऐसे टकराएगी और रिफ्लेक्शन होगा, और जाती पीछे प्रतीत होगी ऐसा, तो 90 डिग्री पर ही रिफ्लेक्शन होने वाला है। जैसे यहाँ पर यहाँ से गई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और अगर यहाँ से जाएगी तो कुछ ऐसे जाएगी, और इसको हम अगर डैश डैश पीछे बढ़ाते तो ये, यानी यह भी कितना होगा डिस्टेंस? 2 मीटर। यह डिस्टेंस भी 2 मीटर, यानी यह डिस्टेंस 2 मीटर और यह डिस्टेंस आपका 2 मीटर। अगर हम इसको हटा दें अभी यहाँ के लिए, तो देखें थीटा इक्वल टू 90 पर अगर इस तरह से एक इमेज और इस तरह से, सॉरी इस तरह से मिरर और इस तरह से मिरर रखें, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल, अगर हम इसको बढ़ा के देखना चाहें तो ये कितना बने? 90 का बनेगा इनके बीच में। तो होगा क्या, देखते हैं इसको हटा करके। एक रेज यहाँ से जाएगी और एक रेज यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा आपका। इसको डैश डैश पीछे बढ़ाएंगे तो ये 2 मीटर है, यह भी 2 मीटर पर बनेगा, और यह 2 मीटर है तो यह भी 2 मीटर पर बनेगी, यानी 2 इमेज बनेगी। आपकी कितनी इमेज बनेगी? 2। दोनों बाहर चले जा रही हैं, इसका भी इसका अब आगे कोई उपयोग नहीं होगा, यानी आपकी जो इमेज बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है? 2। यहाँ पर हाँ, यही डिस्टेंस अगर 3 कर दे तो ये 3 मीटर पर बनेगा, ये रहा 2 मीटर बनेगा, 4 कर देंगे 4 मीटर। मतलब हम लोग जो यहाँ पर दूरी चेंज करेंगे वही आपका आगे इमेज फॉर्मेशन होगा, वैसे ही इमेज बनेगा। तो आप लोग यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। हम अगले टॉपिक को लेते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक ये रहा कि हम दो प्लेन मिरर को कुछ ज़्यादा कुछ पास पास रख दें, एकदम 90 डिग्री पर रख दें। जैसे आपका ये और ये कुछ ऐसे प्लेन मिरर रखे हों,
यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे आपके दो प्लेन मिरर रखे हों, और ठीक आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, सॉरी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ओ हो, और ये डिस्टेंस आपकी हो मान लेते हैं 2 मीटर की, 2 मीटर की, और यह भी डिस्टेंस आपकी हो 2 मीटर की। कितनी की हो? 2 मीटर की। इसका इमेज कैसे बनेगा? तो देखने वाली बात है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, 2 मीटर 2 मीटर, दोनों 2-2 मीटर की हैं। हम लोग समझेंगे कि इसको हम डैश डैश करके, इसको हम डैश डैश करके थोड़ा अपने समझने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अभी इमेज जो बनेगी वो तो इसका, इस मिरर का, इसकी इमेज ठीक 2 मीटर पर बनेगी। यहाँ पर यह भी 2 मीटर होगा, यहाँ से भी यह भी 2 मीटर होगा, और इस मिरर के लिए इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 2 मीटर और 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर, यानी एक इमेज यहाँ पर I1 मान लेते हैं, यहाँ पर I2 मान लेते हैं। एक और बनेगी, एक एक्चुअली यहाँ पर भी बनेगी, I3 जो होगी यहाँ पर बनेगी, और जो यहाँ पर बनेगी वो इस, अगर ये मिरर इसके लिए देखेंगे, इसके लिए, ये मिरर के लिए देखेंगे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, अगर इसके लिए देखेंगे तो इसका इमेज, मतलब ये जो अगर इस मिरर के लिए देखेंगे तो इसका इमेज यहाँ, मतलब ये वाला इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये कह लेंगे कि जो ये वाला इमेज होगा वो कॉमन आने वाला है, मतलब इसका भी इसका भी। यानी एक्चुअली इमेज तो बनते हैं 4, लेकिन हम लोग दिखेंगे 3, यहाँ पर हम लोग दिखा पाएंगे 3, 1 2 3, यानी ये वाला इमेज इसके कारण भी बनता है, इसके कारण बनता है, लेकिन बनता सेम है, इसीलिए 1 2 और 3 हम लोग दिखाते हैं। यानी इमेज यहाँ पर कितने फॉर्म होंगे? 3। अब लोग देखते हैं कि कैसे इमेज बनता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज बनने का जो टेक्निक है, जो तरीका है वो कैसे है, कैसे किरणें जाती हैं, कैसे इमेज बनता है। हाँ, यहाँ पर एक बात और हो जाएगी, हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं यह डिस्टेंस जो कुछ भी हो, मान लेते हैं L मीटर की है, तो यह भी डिस्टेंस आपकी L मीटर की होगी, यह भी डिस्टेंस L मीटर की, यह भी डिस्टेंस आपकी L मीटर की। तो आप जब L मीटर की डिस्टेंस है, तो हम लोग जब ये डिस्टेंस समान है तो हम लोग यहाँ से एक सर्कल भी खींच सकते हैं, और ये सर्कल पर ही होगा। यानी हम लोगों को बात यहाँ पर समझना होगा कि अगर इस तरह से इमेज बनता है, इस तरह से अगर 90 अंश पे ठीक थीटा इक्वल टू 90 अंश पे अगर हम दो मिरर को, प्लेन मिरर को रख दिए हैं, तो उसका जो इमेज फॉर्म होंगे चारों और तीनों, वो ऑब्जेक्ट और उसके जो इमेज बनेंगे वो एकदम एक सर्किल के परिध पर होंगे। सर्किल किस पर होंगे? सॉरी, सर्किल के परिध पर होंगे। यानी देखो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी परिध पर, सभी सर्किल के परिध पर होंगे। ये बात हम लोगों को जानना है। क्यों? देखिए सब डिस्टेंस इक्वल है, ये तो रेडियस हो गया था इस सर्किल का, ये रेडियस हो गया, तो इसका ये रेडियस से हम लोग क्या खींच लिए? सर्किल खींच लिए। और जो ऑब्जेक्ट है वह भी परिध पर है और इमेज भी क्या होंगे? उसके परिध पर ही होंगे। ये बात समझने वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इमेज बनता है। इस पर हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो इमेज इस तरह से रखने पर बनता है वो किस पर होता है? सर्किल के परिध पर होता है, मतलब वृत्त के परिध पर होता है। ये आपका ऐसे कुछ ये बन गया। यहां से देख लेते हैं, यहां पर आपका है, सॉरी थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, यहां पर है, मान लेते हैं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है 2-2 मीटर पर, 2 मीटर दिखाते नहीं, डिस्टेंस केवल दिखाते सभी समान, ये और ये। तो यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको, तो इसके कारण जो इमेज बनेगा आपका, मान लेते हैं L मीटर का है, L ये है, L ये है। अगर इसके कारण यहाँ पर बनेगा आपका, तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर आपका बनेगा और इसी के कारण यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर, यानी यह I1, I2, I3। अब देखते हैं किरणें कैसे जाती हैं, कैसे किरणें गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा, एक रेस जाएगी सीधे सीधे जाएगी, इसके बाद यहाँ से डैश डैश होते हुए यहाँ से निकलेगी, और यहाँ भी एक रेस जाएगी सीधे
और यहाँ से डैश डैश होते हुए यहाँ पर निकलेगी। सिंपल सी बात है। और दूसरी रेज जो जाती है, मान लेते यहाँ से गई, टकराई और रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिली, वो इमेज फॉर्म आपका हुआ, इमेज बना ये। और दूसरी रेज अगर हम यहाँ से ले जाएं, टकराई और इससे गई, तो यहाँ पर इमेज बना। सिंपल सी बात है, आप लोग बात समझ गए होंगे। अच्छा, ये किरण गई, ये किरण गई, ये इधर निकल गई, इधर। अब इन दोनों का कोई यूज यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगली बात देख लेते हैं। अगर हमारे सामने कोई किरण यहाँ से गुजर रही है, ऐसे गई, टकराई, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? टकराने के बाद यहाँ से जाएगी तो इस पर टकराएगी, और यहाँ से जब जाएगी इस पर टकराएगी, तो अगर हम इसको पीछे डैश डैश बढ़ाते तो इसी पर मिलेगा, यानी ये इमेज आपका फॉर्म हो रहा है। अगली बात, यहाँ पर टकराने के बाद कुछ ऐसा निकलेगी, तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, देखिए डैश 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 बढ़ा दिए तो यहाँ पर मिला, ये आपका मिला यहाँ पर। ये इमेज फॉर्मेशन का सिस्टम है, इसको यहाँ पर मिला दिए। अगली बात, अगर कोई रेस जाए यहाँ से, देखिए अगर यहाँ से गई, यहाँ टकराई और यहाँ टकराई, यहाँ टकराएगी जाएगी, तो इसको हम अगर पीछे बढ़ाते हैं, ये यूँ देख लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर मिल रहा है, यानी I3 के लिए एक बार फिर इमेज बन रहा है। एक्चुअली इसे हम I3 दिखा देते हैं, इसको I2 के लिए देखिए यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ, ये कुछ ऐसा यहाँ पर गया, यहाँ पर टकराने के बाद भी एक बार ऐसे कुछ जाएगा, ये यूँ गया, तो हम अगर इस तरह इधर निकल गया, इस तरह इधर निकल गया, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो देख लेते हैं यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर कंजस्टेड ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कैसे कैसे बनाए, इमेज कैसे कैसे बना है। यहाँ से दोनों मिला तो ये वाला इमेज बना, ये बना और ये बना। तो इस तरह से आपका इमेज फॉर्म होगा, और ये तीनों किस पर होंगे? एक सर्किल पर होने वाले हैं। जैसे अभी देख लेते हैं ये किस पर होंगे, ये देखिए एक सर्किल पर आने वाले हैं। तीनों के जो तीनों इमेज आएंगे वो, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो किस पर होगा? एक सर्किल पर आने वाला है, एक सर्किल पर आएगा। यानी इस तरह अगर इमेज थीटा इक्वल टू 90 अंश पर दो मिरर अगर रखे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, और इसकी जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो सर्किल, मतलब इसके जो सभी इमेज फॉर्म होंगे वो किस पर होंगे? सर्किल पर होंगे, सर्किल के परिधि पर होंगे। और ऑब्जेक्ट भी होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रहा, ऑब्जेक्ट रहा, यह भी किस पर रहा? सर्किल के परिधि पर रहा। हम एक इस पर लेकर के बता देते हैं आप लोगों को। जैसे आपका अगर हम ले लेते हैं कि ये कोई मिरर रहा और ये मिरर रहा, यहाँ पर एक बार फिर देख लिए, समझिए रिवाइज हो रहा है। ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस आपकी 1 मीटर। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट आपका है, इससे यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इस 1 मीटर ये, तो 1 मीटर यह भी रहेगा, 1 मीटर यह भी रहेगा, 1 मीटर, और यह भी आपका 1 मीटर ही रहेगा। और यहाँ पर भी 1 मीटर पर है, यह भी डिस्टेंस आपका 1 ही मीटर होने वाला है। और यह I1 मान लीजिए, यह I3 मान लीजिए, और इतना यह डिस्टेंस आपका भी कितना होने वाला है? I2, यह भी 1 मीटर, और यह भी कितना? 1 मीटर। अब रेस कैसे जाएंगी इसको हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ से गई तो डैश 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 यहाँ पर मिली, हम इसको यहाँ पर ले गए, परावर्तित हुई, इसको पीछे बढ़ाए, यहाँ पर मिली। उसी प्रकार यहाँ पर ले गए, परावर्तित हुई, इसको पीछे बढ़ाए, यहाँ पर मिली। ये तो बन गया आपका। फिर जो अंदर वाला ये वाला एरिया वाली जा रही है रेस, जैसे हम अभी यहाँ पर ले गए और यहाँ पर गए और ऐसे निकली, तो ये वाला पीछे इसको बढ़ाए तो यहाँ पर मिली, यानी इसी इमेज के लिए। और अगर इसको हम पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर आ गई। सिंपल सी बात है ये वाला। और हम वही रेज यहाँ पर ले जाएं, यहाँ पर टकराए और फिर निकले, तो अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलने वाली है, थोड़ा और अच्छे से पीछे बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर, तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन। सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी, और जितना रेडियस होगा उस रेडियस से अगर हम कोई सर्किल खींचेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट जो होगा वो सभी इमेज के परिधि, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे वो
परिधि पर ही होने वाले हैं, मतलब इसके सर्किल पर ही होंगे सभी इमेज और ऑब्जेक्ट। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगली बात को हम लोग इसमें देख लेते हैं। अगर ये एक प्लेन मिरर है आपका और ये एक प्लेन मिरर है, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों भिन्न हो, ये 2 मीटर आपकी हो और ये आपका 1 मीटर हो, तो आप क्या करोगे? तो ये आप ऐसे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ा दोगे। ऑलरेडी इमेज तो फॉर्म वैसे ही होगी जैसे अभी बताए थे आपको। तो यहाँ ये डिस्टेंस आपकी आएगी 2 मीटर और ये डिस्टेंस आएगी आपकी 1 मीटर। फिर एक बार ये डिस्टेंस आएगी आपकी 1 मीटर और ये डिस्टेंस आएगी आपकी 2 मीटर। तो यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर अभी I3 हम बनाए थे और ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर आने वाली है और ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर आने वाली। यानी जैसे आपका ये डिस्टेंस, तो इस प्लेन मिरर के लिए ये अगर ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये 2 मीटर पर 2 मीटर पर इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस 1 मीटर तो 1 मीटर रहेगा। उसी प्रकार इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ पर I2, इसका इमेज I2, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर तो यहाँ भी 1 मीटर, ये 2 मीटर तो यहाँ 2 मीटर। और ये वाला आपका सेम इसके अगर हम यहाँ से लेते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर लेते हैं ये मिरर के अगर यहाँ पर, तो इसका ये 1 मीटर तो यहाँ पर हो जाएगा और ये 2 मीटर तो ये 2 मीटर। हाँ, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, यहाँ देखिए ये वाला इमेज आप 2 तरह से बना सकते हैं। मतलब अगर ये वाला मिरर हम बड़ा मानते हैं तो इसके लिए ये बनेगा, या ये वाला अगर मिरर हम बड़ा मानते हैं तो इसके लिए ये बनेगा। मतलब हम दोनों तरह से ये वाला इमेज बना सकते हैं, लेकिन इसके कारण दोनों का जो मिरर होगा, वो जो इमेज होगा वो एक ही पर बनेगा। सेम बात है, जो रेज जाएंगे वह भी यहाँ से टकरा कर यहाँ जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, और यहाँ से टकरा कर यहाँ जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो ये बन गया। बाकी जो बीच वाली रेज है उसको हम लोग दिखा देते हैं। जैसे यहाँ टकराई और ऐसे गई, इसको हम पीछे बढ़ाए, इसको हम पीछे बढ़ाए, हो गया। और एक बार फिर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इसको बढ़ाए तो यहाँ, इसको बढ़ाए तो यहाँ। सिंपल सी बात है, ये आपका मिल गया। ये और ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर ये डिस्टेंस चेंज रहेगी तो आप लोग उसी प्रकार डिस्टेंस को चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है कि यह भी क्या होगा, सर्किल पर ही होने वाला है। ठीक, ये भी आप लोग सर्किल पर ही मानेंगे, सर्किल पर ही होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग जो होगा वो इसके लिए ध्यान देंगे। हम लोग 2 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ चुके, इस टॉपिक में पढ़ चुके, 180 के लिए, 90 के लिए। अब हम लोग थीटा इक्वल टू ये देखेंगे 90 डिग्री से कम, फिर इसको थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये और ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात नहीं क्लियर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सब बातें समझ में आ रही होंगी। जो बातें नहीं समझ में आती है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर एक बार देखने पर आप लोगों को नहीं बात समझ में आती तो आप लोग दोबारा देखिए, आप लोगों को बातें सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा आपके सामने सब कुछ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन।